Hey guys, this is Gunjan Sharma and today I take one of the most important topic of chemistry, that is IUPAC name of coordination compound. So let's start this topic. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके कुछ रूल्स याद रखने होते हैं. तो ये रूल्स मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स के अंदर लिख दिए हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है राइट द नेम ऑफ कैटायन इन सिंगल वर्ड ओनली. मतलब सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स में ये आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे कैटायन पार्ट कौन सा है और एनायन पार्ट कौन सा है. तो जो भी कैटायन पार्ट होता है सबसे पहले हमें कैटायन का नेम लिखना होता है विद सिंगल वर्ड. सिंगल वर्ड का क्या मतलब है कि यहाँ पे पोटेशियम 4 है तो हम इसे टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, हम लोग इसे केवल पोटेशियम लिखेंगे. ठीक है. सेकंड पॉइंट होता है कि राइट द नेम ऑफ लिगेंड. जैसे ही आपने कैटायन का नेम लिखा अब आपको लिखना है नेम ऑफ द लिगेंड. तो यहाँ पे लिगेंड क्या है, साइनाइड है. अब लिगेंड को आपको विद नंबर लिखना होता है. कैटायन को नंबर के साथ नहीं लिखते हैं लेकिन लिगेंड्स को नंबर के साथ लिखना होता है. तो यहाँ पे ये हो गया पोटेशियम और साइनाइड कितने हैं 6 है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हेक्सा. ठीक है. तो अगर अपना लिगेंड अगर पॉजिटिव है तो हम लोग उसका सफिक्स यूज करते हैं IUM. सफिक्स मतलब उस वर्ड के लास्ट में हम लोग IUM यूज करेंगे. अगर हमारा लिगेंड नेगेटिव है तो हम लोग उसको एंड करेंगे विद द लेटर O. और अगर वो न्यूट्रल है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है, उसका सिंपल नेम लिखा जाता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट है नाउ राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. आपने पहले कैटायन का नेम लिख दिया, उसके बाद में लिगेंड्स को आपने लिख दिया अल्फाबेटिकली और विद नंबर. उसके बाद में आपको लिखना होता है सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है. तो सेंट्रल मेटल एटम का आप लोग नेम लिखेंगे. अब सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखते ही आपको उसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है. चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पे पोटेशियम है. पोटेशियम कितने हैं, 4 है. तो यहाँ पे पोटेशियम पे चार्ज होता है +1 तो यहाँ पे टोटल चार्ज हो गया +4. साइनाइड पे चार्ज होता है -1 तो वो 6 है तो वहां पे हो गया -6. तो +4 -6 तो +4 इसमें +2 होगा तो +4 और +2 +6 हो जाएंगे और ये -6 है. तो देखो ये बैलेंस हो जाएगा क्योंकि वहां पे कोई चार्ज नहीं है तो इस पे चार्ज रहेगा +2. तो हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, पोटेशियम हेक्सा साइनो. अब एक मेन पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है हमारे रूल्स का ये है कि अगर ये जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो एनायनिक पार्ट के अंदर आ रहा है तो इसे सफिक्स 8 से एंड किया जाता है. और अगर वो पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन नहीं होता है. तो ये सारे रूल्स है ये ऐसे तो क्लियर होते नहीं है. तो हम लोग इसके 2 एग्जांपल्स जो कि बहुत सिंपल है वो कर लेते हैं जिससे पॉइंट्स आपको फॉलो अप करना उसमें आ जाएगा. उसके बाद हम लोग कुछ हार्ड एग्जांपल्स भी इसके देख लेंगे. तो फर्स्ट है K4Fe6. तो देखो यहाँ पे K4. अब पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कैटायन कौन सा है और एनायन वाला पार्ट कौन सा है. तो K4 कौन सा है हम ना, कैटायन पार्ट है और ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारा एनायनिक पार्ट है. तो नेम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें कैटायन का नेम लिखना होता है. तो इसका नेम क्या होगा, पोटेशियम. अब अपने यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, 1 लिगेंड है तो कौन सा है ये, साइनाइड है. तो हम लोग इसे लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा साइनो. अब देखो कि अपना जो सेंट्रल मेटल एटम है मैंने आपको बताया कि अगर वो एनायनिक पार्ट में है तो उसका सफिक्स होगा 8. तो यहाँ पे होगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट. आयरन नहीं लिखेंगे हम इसे फेरेट लिखेंगे. और इसके ऊपर चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया सेकंड, उसको हम लोग रोमन में लिखेंगे. ये याद रखना है कि चार्ज को हमेशा रोमन में लिखना है इन दी ब्रैकेट. ओके. उसके बाद में ये हो गया एग्जांपल सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन. एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन लोग कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन का. अब अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन अपने पास में है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो देखो इसके अंदर कोई हम लोगों को पहले कैटायन का नेम तो लिखना नहीं होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिगेंड लिखेंगे. लिगेंड क्या है, यहाँ पे अपने पास में अमोनिया है. तो अमोनिया कितने हैं, 6 है. तो विल राइट हेक्सा एमाइन. उसके बाद अपने पास में सेंट्रल मेटल एटम है Fe. अब यहाँ पे Fe को हम लोग फेरेट नहीं लिखेंगे. फेरेट क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट के अंदर आ गया. कैटायनिक पार्ट के अंदर इसका नेम हम लोग सिंपल लिखेंगे जो इसका रियल नेम है. तो हम लोग लिखेंगे हेक्सा एमाइन आयरन. अब आयरन पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है. तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये जो NH3 है अमोनिया है वो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो इस पे 0 चार्ज है. क्लोराइड पे -1 होता है. अब यहाँ पे 2 है तो -2 होगा. -2 को बैलेंस करने के लिए इस पे +2 चार्ज होगा. तो इसको कैसे लिखेंगे, हेक्सा एमाइन आयरन ब्रैकेट के अंदर रोमन में 2. अब अपने पास में बचा एनायनिक पार्ट. एनायनिक पार्ट कैसा है, सिंपल है, सिंपल एनायन है. तो इसका हम लोग को सिंपल नेम लिखना है दैट इज क्लोराइड. डाइक्लोराइड नहीं लिखना है, केवल लिखना है हमें क्लोराइड. तो इसका पूरा नेम हो जाएगा हेक्सा एमाइन आयरन सेकंड क्लोराइड. तो ये 2 एग्जांपल्स थे जिनमें सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं. ये रूल्स फॉलो हो गए. हम लोग देखते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गाइस हमने ये 2 एग्जांपल्स कर लिए थे जिसमें सारे रूल्स फॉलो अप हो गए थे. अभी कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं जिसमें 1-2 छोटे छोटे रूल्स और है वो इनमें आपको क्लियर हो जाएंगे.
तो सबसे पहले ये वाला करते हैं। इसमें क्या है देखो, अब इसके अंदर अपने पास में 2 लिगेंड्स आ गए, एक तो वाटर है और एक ये है EN कुछ स्पेशल टाइप है, ये आपको मैं समझाती हूँ अभी। इसमें एक रूल मैंने आपको नहीं बताया था कि अगर लिगेंड के अंदर डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब आ रहे हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं, तो हम लोग जब EN टाइप के लिगेंड्स आ जाते हैं तो उनमें हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं करते हैं। उनके लिए हम लोग यूज करते हैं बिस, ट्रिस और टेट्राकिस। ये 3 वर्ड्स होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं। तो यहाँ पे वो रूल फॉलो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे पहले अल्फाबेटिकली हम इसे अरेंज करते हैं। EN को क्या बोलते हैं? इथाइलिन डायअमाइन। यू ऑल नो दिस। इसे बोलते हैं इथाइलिन डायअमाइन और इसे बोलते हैं एक्वा। तो E और A में से A पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे? डाई एक्वा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल अपने पास में 2 है, तो हम लोग लिखेंगे डाई एक्वा। अब देखो इथाइलिन डायअमाइन, इसके अंदर डाई ऑलरेडी आ रहा है, तो हम लोग इसे डाई इथाइलिन डायअमाइन नहीं लिख सकते, इसे हम लिखेंगे डाई एक्वा बिस, क्योंकि ये 2 है तो हम लोग इसे लिखेंगे बिस, BIS। इसके बाद में ब्रैकेट के अंदर हम इसे लिखते हैं इथाइलिन डायअमाइन, इथाइलिन डायअमाइन। ठीक है, अब ये पूरा हो गया। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम क्या है अपना? क्रोमियम है। और ये पार्ट कौन सा है अपना? कैटायनिक पार्ट है, इसलिए हमने इसे केवल इसका सिंपल नेम लिखा है क्रोमियम। तो डाई एक्वा बिस, इथाइलिन डायअमाइन और क्रोमियम। अब क्रोमियम पे हमको चार्ज कैलकुलेट करना है, तो चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा? H2 पे चार्ज 0, ठीक है, EN पे चार्ज 0, दोनों क्या है? न्यूट्रल लिगेंड्स है। इस पे चार्ज -3, इस पे -3, तो इस पे कितना हो जाएगा? +3। तो इस पे चार्ज हो गया +3, जो हमने रोमन लेटर में लिख दिया। अब अपना एनायन वाला पार्ट जो है वो सिंपल एनायन है, तो हम लोग इसका सिंपल नेम लिखेंगे क्लोराइड। मतलब अगर सिंपल एनायन या सिंपल कैटायन होता है ना, तो हम लोग उससे उसके नंबर के साथ नहीं लिखते, हम लोग उसे डायरेक्टली लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा केवल क्लोराइड। ठीक है, अब ये वाला एक एग्जाम्पल है जिसमें केवल हमारे पास में कॉम्प्लेक्स एनायन है, इसमें कैटायनिक पार्ट नहीं है। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे? अब देखो यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करना मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखो अपने पास में लिगेंड है अगेन साइनाइड, और साइनाइड कितने हैं? 4 है, तो विल राइट टेट्रासाइनो, विल राइट टेट्रासाइनो। अब देखो निकल, निकल है कौन से पार्ट में है? एनायनिक पार्ट में है, तो इसका सफिक्स हम लोग यूज करेंगे 8, तो टेट्रासाइनो निकलेट। हम लोग इसे निकल नहीं लिखेंगे, विल राइट इट निकलेट। अब इस पे हमको चार्ज कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो निकल को हम लोग x मान लेते हैं, साइनाइड पे -1 होता है, तो ये हो जाएगा -4। अब अपने पास में इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? -2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में? 2 आ जाएगा। तो निकल पे चार्ज हो गया 2, तो हमने इसको रोमन लेटर में लिख दिया। अब यहाँ पे केवल इस कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो हम लोग को इसके लास्ट में आयन भी लिखना होता है, तो इसका नाम हो गया टेट्रासाइनोनिकलेट सेकंड आयन। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल है जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन है और कॉम्प्लेक्स ही एनायन है, दोनों अगर कॉम्प्लेक्स हो तो उसका नेम कैसे लिखते हैं? तो इसके लिए हम लोग को लिखना होगा, सबसे पहले देखो पिरिडिन पे चार्ज 0 होता है क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन क्लोराइड पे चार्ज -1 होता है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज जाएगा -4। तो इसमें एक चीज याद रखनी होती है कि इसका जो चार्ज है ना वो डिवाइड हो जाता है इक्वली दोनों पार्ट्स में, तो यहाँ पे भी +2 आ जाएगा, यहाँ पे भी +2 आ जाएगा। सॉरी ये प्लेटिनम है, इस पे भी +2 आ जाएगा और इस पे भी +2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे चार्ज कैलकुलेट करने की तो जरूरत है ही नहीं। तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं हम लोग। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कैटायनिक पार्ट कौन सा है, एनायनिक पार्ट कौन सा है। तो हम लोग इसे ले रहे हैं कैटायनिक पार्ट और इसे एनायनिक पार्ट। ठीक है, तो ये जो है ना इसका नाम लिखेंगे हम लोग टेट्रापिरिडिन। PY क्या होता है? पिरिडिन होता है। ठीक है, तो टेट्रापिरिडिन। अब ये क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम क्यों लिखा हमने? सिंपल प्लेटिनम क्यों लिखा? क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट है। अगर एनायनिक पार्ट होता तो हम इसे प्लेटिनेट लिखते जो हमने आगे लिखा है। ठीक है, तो ये कैटायनिक पार्ट है, तो ये हो गया टेट्रापिरिडिन प्लेटिनम। अब चार्ज तो हमने कैलकुलेट कर लिया 2, इस पे 2 चार्ज हो गया। अब एनायन का पार्ट लिखना है हमको, तो इसमें हम लिखेंगे टेट्राक्लोरो। Cl है यहाँ पे लिगेंड की फॉर्म में आ रहा है, तो हम लोग इसे लिखेंगे क्लोरो। मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव लिगेंड आ रहा है तो हम इसको O से एंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा टेट्राक्लोरो। अब यहाँ पे हम लोग Pt को प्लेटिनम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेटिनेट। प्लेटिनेट क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये एनायनिक पार्ट है, एनायनिक पार्ट का सफिक्स 8 होता है, तो हम लोग इसे लिखेंगे टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट। चार्ज इस पे 2 है ही, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा टेट्रापिरिडिन प्लेटिनम सेकेंड, टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिससे आई थिंक सारे रूल्स क्लियर हो चुके हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो प्लीज गाइज आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज ये मेरा पहला वीडियो था, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे उन स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जिन्हें इसकी नीड है, और फॉर सच मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइस प्लीज मुझे अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये अभी फर्स्ट वीडियो था, ऐसे ही और वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।